फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये आपको दो ट्रायंगल्स हैं, उनके कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट्स दे रखी हैं। एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आपको ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। यानी कि अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दूसरे रूल से नहीं। इफ़ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि SAS कॉन्ग्रुएंट रूल होता क्या है। SAS कॉन्ग्रुएंट रूल का मतलब ये है कि कोई दो ट्रायंगल्स आपको दे रखी हैं। जैसे मान लिए मैंने यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स बनाए। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है DEF। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल की साइड दूसरी एक ट्रायंगल की साइड के बराबर हो, फिर एक एंगल बीच में वाला दूसरे एंगल के बराबर हो और उसके साथ वाली साइड भी दूसरी साइड के बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इस रूल को बोलते हैं SAS। यानी कि एक साइड, फिर उसके बाद एक एंगल और फिर उसके साथ लगती हुई दूसरी साइड, अगर ये तीन चीज़ आपस में बराबर हैं तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो देखते हैं फर्स्ट केस में क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। देखिए ABC ट्रायंगल दे रखी है हमको, ABC और दे रखी है DEF। इसके अंदर AB है 7 सेंटीमीटर, AB जो है ये 7 सेंटीमीटर है और BC जो है वो है 5 सेंटीमीटर ये वाली, और एंगल B जो है इनके बीच में एंगल जो है वो 50 डिग्री का है। DEF में देखिए साइड DE जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये DE ये 5 सेंटीमीटर है। EF जो है वो 7 सेंटीमीटर है और एंगल E जो है वो 50 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड, पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। देखो एक साइड इसमें 7 है, दूसरी साइड इसमें 7 है, एक साइड इसमें 5 है, एक साइड इसमें भी 5 है, और इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल यहाँ 50 है और यहाँ भी 50 है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है। लेकिन इन दोनों का नेम कैसे लिखा जाएगा, उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है AB जो बराबर है, AB जो साइड है वो इस ट्रायंगल की कौन सी साइड के बराबर है। ये 7 सेंटीमीटर है, इसमें 7 सेंटीमीटर क्या है हमारा, ये वाली साइड, तो इसका नाम क्या है FE साइड है या EF कह लो, लेकिन मैंने FE क्यों लिखा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद BC जो इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, वो इसके किसके बराबर है, ED के बराबर है। BC जो है वो ED के बराबर है और एंगल B जो है वो किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। तो अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे। देखो ट्रायंगल ABC तो आप यूं का यूं लिख सकते हो। अब देखिए AB जो है वो हमारे बराबर है FE के। मैं इसको EF भी लिख सकता था, लेकिन मेरा सीक्वेंस यहाँ से इस तरफ जा रहा है। क्यों इस तरफ जा रहा है, देखिए AB के अंदर देखो A से लेके B तक 7 सेंटीमीटर बना, फिर एंगल B आ गया और फिर 5 आया। तो ऐसे ही इसमें F से लेके E तक 7 सेंटीमीटर गया, फिर ये एंगल बना और फिर ये 5 सेंटीमीटर गई। तो इस ट्रायंगल का नाम बनेगा FED, ये सीक्वेंस बनेगा। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, ये हमारा बनेगा। तो हम लिख देंगे फर्स्ट केस के अंदर A पार्ट में सॉल्यूशन, यस these triangles कैन बी कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, एंड सिंबॉलिक फॉर्म इज इक्वल टू क्या, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है फ्रेंड, टू ट्रायंगल FED। क्लियर। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, AB हमारा 4.5 हो, AC हमारा 4 सेंटीमीटर हो और DA हमारा 60 डिग्री हो। ऐसे ही इसमें DE 4 सेंटीमीटर हो, FD 4.5 हो और एंगल D हमारा 55 डिग्री हो। अब देखिए इसके अंदर AB 4.5, एक ट्रायंगल में 4.5 दे रखा है, AC आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और एंगल A दे रखा है 60 डिग्री। दूसरी ट्रायंगल है DEF,
इसके अंदर एक साइड आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आपको दे दी है 4.5 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो दे दिया है 55 डिग्री। अब देखिए 4.5 से 4.5 मैच हो गई, 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर ये साइड मैच हो गई, लेकिन ये एंगल तो मैच नहीं हुआ। ये तो 60 डिग्री है और ये 55 डिग्री है। तो हम लिख देंगे सिंस एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल डी, सो दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें लिखा हुआ है ABC है और DEF दो ट्रायंगल हैं। इसका BC साइड हमको दे दी है 6 सेंटीमीटर, AC हमको दे दिया है 4 सेंटीमीटर और ये एंगल B हमको दे दिया है 35 डिग्री। इधर से DF आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर, EF आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया और एंगल E 35 दे दिया, ये वाला एंगल E। अब देखिए फ्रेंड, इसके अंदर ना तीनों चीज़ें सेम है। 4 सेंटीमीटर के बराबर 4 सेंटीमीटर है, 6 के बराबर 6 है और 35 के बराबर 35 है, लेकिन ये 35 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि क्राइटेरिया है SAS, साइड उसके बीच वाला एंगल और उसके साथ वाली दूसरी साइड। लेकिन यहाँ पर दो साइड तो बराबर दे दी, लेकिन इनके बीच में ये एंगल जो था ये नहीं दिया हुआ, ये कहीं दूसरे वाला एंगल दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं, लेकिन हम SAS के थ्रू इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल्स में बी कॉन्ग्रुएंट, कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज तो हैं, बट दे डू नॉट फॉलो SAS क्राइटेरिया, लेकिन ये SAS क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती। तो फ्रेंड, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स।